कि प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखम बुझ, प्रसन्न हास, सुंदर मुस्कान और अरुण लोचन से, उत्फुल्लित मुख से, प्रसन्नता से मेरे सामने खड़े रहिए। जैसे पहले आप उन्मुक्त हंसते थे वैसे हंसते हुए। आप सबके ध्यान के विषय हैं, मेरे ध्यान के विषय हैं, और चार भुजा से खड़े रहे। अब भीष्म पितामह बिल्कुल तैयारी में हो गए शरीर छोड़ने के लिए। तब तक भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को संकेत किया कि अब आप पूछिए, नहीं तो शरीर त्यागने के लिए रुक गया। ये तो सर्व धर्मों को सीखने के लिए आए थे, पूछने के लिए आए थे। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञानी अनुभवी व्यक्ति, रियलाइज पर्सन अब जा रहा है, तो जाने से पहले उसके मुख से सुन लेना चाहिए। और यदि राजा सुनेगा तो राजा उस ज्ञान को सारे राज्य में लागू करेगा, सारे विश्व में। इसलिए राजा को सुनना बहुत आवश्यक था। तो भगवान ने संकेत किया कि आप जल्दी कीजिए, पूछिए पूछिए प्रश्न। महाभारत में कथा है कि युधिष्ठिर महाराज आकर चरण के पास रोने लगे कि दादाजी अभी आप रुकिए, मैं आपके चरण में आया हूं, आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो जब महाराज युधिष्ठिर कुछ पूछे, भगवान कृष्ण कहते हैं कि आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो भीष्म पितामह कहे कि मेरे शरीर में बहुत दर्द है, मेरे रग रग में बाण धंसे हुए, बाणों पर सोए हुए, मुझमें बोलने की शक्ति नहीं है केशव। तो महाभारत की कथा के अनुसार लिखा गया है कि भगवान अपने हाथ से उनके सारे शरीर को ऐसे छुए और सारा दर्द समाप्त हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया स्वास्थ्य। और श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि भगवान की दृष्टि पड़ते ही उनकी व्यथा सारी दूर हो गई, केवल आंखों से। तदीक्षय वासु गतायुध व्यथा, तद इच्छया एवं गत आयुध व्यथा। आयुध जो धसे थे, एक जगह सुई चुभ जाए तो आदमी कोई काम नहीं कर सकता है, और जिसके नख से सीख तक बाण धसे हुए हैं, कितनी वेदना होती होगी। ऐसे ऐसे पुरुष हुए जो बाणों पर सो करके और सारे वेद का प्रवचन किए। तो भगवान की दृष्टि से और उनके हाथों के सहलाने से सारा दर्द उनका समाप्त हो गया। कोई ऐसा डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है केवल आंख से देख दे और रोगी बस ठीक हो जाए। क्यों है कोई ऐसा डॉक्टर? कोई वैद्य, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसके अस्पताल में आदमी जाए और बस दृष्टि से देख करके ठीक कर दे, तो उसकी फीस और हाई हो जाएगी। तो जब भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, तब युधिष्ठिर महाराज जब पूछना चालू किए, व्यग्र होकर रोने लगे चरण में आकर। युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्य श्यानम सर्पंजरे अपृच्छद विविधान धर्मान ऋषीणाम चानुशृण्वता। तो युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि हमारे पितामह अब शरीर त्यागने के लिए उद्यत हैं, बाण सज्जा पर सोए हैं, तो उनकी करुण पुकार, करुण बात सुनकर कि मैं शरीर छोड़ूंगा, युधिष्ठिर महाराज व्यग्र हो गए और पूछने लगे। अपृच्छद विविधान धर्मान, विविध धर्म पूछे। विविध धर्म मतलब मनुष्यों के भिन्न भिन्न समय में, अवस्था में, आयु के अनुसार, सामाजिक के स्टेटस के अनुसार क्या कर्तव्य होते हैं मनुष्यों को, वो सब पूछने लगे। इसको विविध धर्म कहते हैं। विविधान धर्म, विविध धर्म का मतलब यहाँ ये मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, हिंदू धर्म ये सब नहीं है। विविध धर्म का अर्थ है मनुष्य की विविध अवस्थाओं में जो मनुष्य का सहज कर्तव्य होता है उसको पूछे विविधान धर्म ऋषिणाम च अनुशृण्वता। ऋषि लोग सुन रहे थे, अनुशृण्वता, समस्त ऋषि लोग इनके प्रश्न को सुन रहे थे और उत्तर सुनने के लिए तो आए थे, तो सुनना चालू की। तो क्या क्या बोलने लगे, ये बोल रहे हैं राज धर्मान, दान धर्मान। राजधर्म, राजधर्म का अर्थ होता है राजा का कर्तव्य। इस संसार में वास्तव में
कर्तव्य जानना तो सबके लिए आवश्यक है, लेकिन राजा को बहुत जरूरी है कि वो अपना कर्तव्य समझे कि उसका क्या काम है। प्रजा न भी जाने तो राजा यदि जानेगा कर्तव्य तो प्रजा को लगा देगा धर्म में। जैसे मान लीजिए रेलवे में या बस में आप जा रहे हैं, तो सवार व्यक्ति भले लापरवाही करे या रेल में सोया हो या खा रहा हो, ताश खेल रहा हो, कुछ भी करे, लेकिन ड्राइवर यदि वैसी लापरवाही कर दे तो सबकी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। तो हम तो इंडिया में देखते हैं सब लोग बर्थ कराते हैं सोने के लिए, तो सोए रहते हैं। तो चाहे कोई सोए या बीच में झगड़ा करे या रोए, कुछ भी करे, रेल जाती रहती है जाती रहती है, क्योंकि ड्राइवर सावधान है। तो सवार कुछ भी कर सकते हैं, वो खाएं चाहे सोए, बल्कि सोने के लिए बर्थ कराते हैं वो। सब हजारों लोग सोए जा रहे हैं, लेकिन ड्राइवर भी यदि सो जाए तब तो फिर इनकी नींद कभी नहीं खुलेगी, सभी चिर समाधि में हो जाएंगे। कहीं भी किसी रेल से टक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो राजा को अपने कर्तव्य को जानना चाहिए, वो मुख्य है। राज धर्मान, दान धर्मान, और क्या है उसमें, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, मोक्ष धर्मान। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगतः। सबसे पहले राज धर्म का निरूपण किया गया, क्योंकि राजा युधिष्ठिर को अपना कर्तव्य जानना था। क्या कर्तव्य? जब राजा का पूरे देश से, पूरे विश्व से संबंध होता है, इसलिए उसके कई कर्तव्य होते हैं। मंत्रियों कैसा चुने, सब महाभारत में लिखा गया है कि मंत्री इस गुण वाला होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सेनापति कैसा होना चाहिए, अमात्य आदि कैसे होने चाहिए। अच्छा, अपने पुत्रों के साथ राजा का क्या व्यवहार होना चाहिए, अपनी पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, जनता कई ग्रेड की होती है, किसके साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, किला उसे किस तरह बनाना चाहिए, सेना कैसे रखनी चाहिए, किस शत्रु को क्षमा नहीं करना चाहिए, उस पर जरूर चढ़ाई कर देनी चाहिए, किस शत्रु को जीतना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे बहुत से राज धर्मों का निरूपण होता है। और आजकल का जो राज धर्म है बिल्कुल कंडम है। आजकल जो कुछ भी पार्लियामेंट में होता है पूरी जनता को दिखाते हैं, जबकि गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि जो कुछ निर्णय करे वो गुप्त निर्णय करे, सब लोग ना जाने। लेकिन हम देखे कि इंडिया में पार्लियामेंट में जो बहस होती है उसको जनता टीवी पर देख रही है। तो जो तुम नियम बनाओगे उस नियम को काउंटर करने के लिए पहले ही कोई न कोई गढ़ लेंगे नियम कि अब ये नियम बनने वाला है तो चलो ये करें। और हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि वहां लोग नियम पालन करना चाहते नहीं है। नियम कैसे नहीं पालन कर पाएंगे इसमें वो बड़े दक्ष हैं। कहीं भी, चाहे रोड का नियम हो चाहे रोड का नियम हो या राजा का नियम हो, कुछ भी हो, सब बस नियम को कैसे तोड़ देंगे इसमें वो बहुत एक्सपर्ट। यहाँ मैं एक बात देखा, यहाँ भी वो चीज है लेकिन बहुत कम है। यहाँ लोग नियम पालन कर रहे हैं। कुछ बाह्य दृष्टि से मैं देखा हूँ जो कह रहा हूँ, हो सकता है कि यहाँ भी बिहड़ नियम तोड़ने वाले होंगे लेकिन फिर भी यहाँ ज्यादा नियम पालक। वो नियम जो है वो ईश्वर के बनाए हुए नहीं हैं, लेकिन जो भी अपने नियम बनाए हैं वो तोड़ते नहीं हैं। जैसे चोर लोग नियम बनाते हैं रात में बोलना नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, शोर गुल नहीं करेगा, चुपचाप जाएगा, ऐसे चोरी करेगा, तो वो वास्तव में नियम पालन करते हैं, कोई नहीं बोलता है। तो इन लोगों का नियम ऐसा ही है, धर्म से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने नियम में बिल्कुल सजग है, नियम पालन कर रहे हैं। मैं जो भारतवर्ष से तुलना किया तो मेरा ये अभिप्राय नहीं था कि ये बहुत अच्छे नियम हैं और ये पालन कर रहे हैं। जो कुछ भी हो अपने कंडम नियमों को भी पालते हैं, जो कुछ भी हो। तो नियम जानना चाहिए। तो राजधर्मान और दान धर्मान। दान धर्म, दान कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसको करना चाहिए, कितना करना चाहिए,
मनुष्य के जीवन में दान एक महत्वपूर्ण काम होता है। दान जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार और पात्र के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि ग्रासार्धम अपि ग्रासम अर्थिभ्यो किम्न जच्छसि। तुम अपने एक ग्रास में से, एक कवर में से आधा कवर भी अर्थी को क्यों नहीं दे रहे हो, मांगने वाले को? तो इच्छानुरूपो विभव कदा कस्य भविष्यति। इच्छा के अनुसार धन कब किसको होगा कभी। हम जितना चाहते हैं उतना धन कभी हो सकता है? अगर हम जितना चाहते हैं उतना हुआ तो फिर दुगना और इच्छा उत्पन्न हो जाती है। जिसके पास जितना ही रुपया होता है उसके पास और उतनी ही इच्छा उत्पन्न होती है कि और आवे और आवे और आवे और आवे। यदि 10-20 हजार की इच्छा है और 10-20 हजार मिल गया तो अब मिलियन की इच्छा होगी। ये तो देखा गया है, ये प्रैक्टिकल बात है। इसलिए नीतिकार कहते हैं कि कहीं इच्छा के अनुसार धन हुआ है, इसलिए जितना है उसी में से दो। तो कोई कहे कि हमको केवल एक ग्रास भोजन है, तो कहते उसमें से आधा दे दो। तुम्हारे पास एक ग्रास है लेकिन दूसरे के पास कुछ भी नहीं है, तो तुम भी आधा ग्रास खाओ और उसको आधा ग्रास दो। एक ग्रास में से आधा ग्रास भी दान करो जरूर। ग्रास माने कवर, मार्शल। नीति कहता है इच्छा के अनुसार कभी धन नहीं होगा, जितना है उतने में से दो। तो मनुष्य को मिला लेना चाहिए अपने स्थिति के अनुसार। पात्र का चुनाव करना, देश काल का चुनाव करना, कहाँ देना है, कैसे देना है, कब देना है, लेकिन देने का सिद्धांत जीवन में जरूर होना चाहिए। इसको दान धर्म कहते हैं। कब दान करना है, कैसे करना है। कभी कभी दान किया जाता है, अपनी कन्या के लिए दान करते हैं, अपने पुत्र के लिए दान करते हैं। दान का अर्थ होता है देना। आजकल दान का अर्थ लोग समझते हैं जिससे संबंध नहीं है उसको कुछ दे रहे हैं तो दान है। लेकिन हम अपनी पत्नी को देते हैं वह भी दान है, राजा को देते हैं वह भी दान है, भले बाध्य होकर दे, टैक्स के रूप में देते हैं वह भी दान भी माना जाता है, देना पड़ता है। मनुष्य के पास सुविधा होती है, लेकिन रियल दान है कि हम अपनी सुविधा को दूसरे के लिए दें। और गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्। मनुष्य में बड़ाई जो आती है, बड़प्पन, वो देने से आती है, धन के संचय से नहीं। आज तो बहुत लोग धन इकट्ठा किए, जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, लेकिन इसके कारण उनको बड़ा नहीं माना गया। लेकिन जिन लोगों ने दान कर दिया, कुछ भी नहीं रखा, उनका नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। जैसे बलि महाराज, कर्ण, शिवी महाराज, दधीची ने अपना देह तक दान कर दिया। धन की तो बात बहुत दूर। कर्ण ने अपना कवच कुंडल दान कर दिया, चर्म दान कर दिया, एक प्रकार से चमड़ा काट करके और दे दिया इंद्र। बलि महाराज ने तो सारी पृथ्वी ही दे दी, भगवान सारा तीनों लोक दे दिया। शिवी महाराज एक शरणागत की रक्षा के लिए अपना मांस काट काट करके दे दिए, कबूतर की रक्षा के लिए। तो इनका नाम अजर अमर है। धन तो इनका भी गया, और जो लोग संचय किए थे वो भी धन छोड़े, तो उनको कोई जानता ही नहीं है, वो पानी के बुलबुले की तरह आए और गए। तो गौरव आदमी को मिलता है वास्तव में दान से। एक संस्कृत में श्लोक है, उसमें कहा गया है कि गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् उच्च स्थिति पयोधी नाम अधः स्थिति। दो, एक पयोद है, पयोद कहते हैं पयम ददाती इति पयोदा, जो जल दे उसको पयोद कहते हैं। बादल को पयोद कहा जाता है, और पयोधी समुद्र को कहा जाता है। जो धी माने रखे, जो पानी को संजो करके रखे उसको पयोधी कहते हैं, और जो पानी का दान करे उसको पयोद कहते हैं। जलम ददाती इति जलद। लेकिन वो नीतिकार कहते हैं कि उच्च स्थिति पयोधी नाम अधः स्थिति। जो दान करता है उसके पास थोड़ा ही धन है लेकिन वो ऊंचा रहता है। बादल हमेशा ऊंचा रहते हैं, और इतना धन रखने वाला समुद्र नीचे रहना पड़ता है इसको, वो नीचे रहता है। तो धन का संचय किया है,
बहुत जल है समुद्र में, लेकिन नीचे रहना है इसको, और जल दान करने वाला हमेशा ऊपर रहता है। तो स्थिति उच्च ही पयोदा नाम, पयोधी नाम अधः स्थिति। और ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि दान करने वाले का हाथ हमेशा ऊंचा रहता है, ऐसे लेने वाले का हमेशा नीचे रहता है। देने वाला वास्तव में सब तरह से बड़ा होता है। इसीलिए भगवान ने भी सिखाया कि जिसको दान मांगना हो, लेना हो, तो मेरे जैसे छोटा बन करके जाओ। नहीं तो एक असुर के पास, बलि महाराज के पास भगवान ऐसे छोटा बन करके गए। उन्होंने बताया कि मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, देने वाला हमेशा बड़ा होता है। यह स्थिति है। तो भीष्म पितामह दान धर्म की व्याख्या किए। दान धर्म ये एक स्वतंत्र टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। राजधर्म आदि को तो आदमी समझ जाता है, लेकिन दान धर्म सब लोग नहीं जानते। दान करना एक हमारे दैनिक जीवन का काम है, इसको लोग नहीं समझ पाते। ये खाओ, ये भोगो, ये घूमो, अब ये कार बदल दो, ये करो, इसको तो सब जानते हैं, लेकिन देना है हमें, इसको बहुत कम लोग जानते हैं रियल। हम लोगों के भारतवर्ष में ऋषियों ने जो संस्कार डाला है, तो भारतवासियों में देने की बहुत परंपरा है अभी भी। पात्र के चुनाव में भले वे भूल करते हैं, लेकिन देते हैं जरूर, चाहे जिसको दे। लेकिन पात्र भी चुनना चाहिए कि किसको दे। देने की तो आदत है, इसलिए चलो श्रद्धा रहती है, किसी को भी देते हैं। हम लोग जानते हैं पूरे संसार में जो प्रचार होता है, तो इसमें खास करके हमारे संस्था का जो प्रचार है, इसमें वास्तव में ये भारतीयों का सहयोग है। चाहे वो विदेश में रहते हो, चाहे देश में रहते हो, वो देते हैं। और इस संस्था का बहुत भारी कार्य वे लोग कर रहे हैं। वास्तव में उनके डोनेशन पर ही मंदिर चल रहे हैं प्रैक्टिकली, मैं तो देख रहा हूँ घूम घूम करके। तो ये संस्कार है। इसलिए भीष्म पितामह जैसे पुरुष ने दान धर्म की व्याख्या की, वो शास्त्रों में है और वो ब्लड में है, इसलिए लोग देते रहते हैं। अगर हम नहीं देंगे तो धन की क्या गति हो? धन की 3 गति होती है, दान, भोग और विनाश। तो दान और भोग में धन को खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो पड़ा रहे और विनष्ट हो जाए, या सरकार ले ले, कुछ इधर उधर चला जाए, ये हो जाए। एक श्लोक में कहा गया है कि न ददाती न भुंक्ते, जो व्यक्ति न दान करता है न भोगता है धन को, तो न नैव तस्य तद्द्रव्यम, जिस द्रव्य को, धन को दान नहीं कर देता है, भोगता नहीं है, तो वह द्रव्य, वह धन उस व्यक्ति का नहीं है। वो कैसा है कि तृणमय कृत्रिम पुरुषो रक्षति सस्यम परस्यार्थे। जो तृणमय पुरुष होता है, वो सत्य की रक्षा दूसरे के लिए करता है। तो जो लोग गांव से आए होंगे भारत से, वे लोग इसको जान जाएंगे, समझ जाएंगे उपमा से। तो गांव में जब देखे होंगे, खेत में जब फसल लगती है, क्रॉप्स लगते हैं, पक जाते हैं, तो घास का आदमी बना करके किसान खड़ा करता है कि नीलगाय या हरिण, सुअर, ये सब भाग जाएंगे, ये समझेंगे कि खेत में आदमी खड़ा है। अब लोग देखे हैं, जो गांव के होंगे वो देखे होंगे। तो उसको तृणमय कृत्रिम पुरुष कहते हैं। तो नकली आदमी होता है, वो उसमें कोई कुर्ता भी पहना देते हैं, पगड़ी भी बांध देते हैं सिर पर, और सो तृण का पुरुष होता है, तृणमय कृत्रिम पुरुष। तो सत्यम रक्षति, वो फसल की रक्षा करता है, चाहे कितना भी क्विंटल अनाज हो, लेकिन एक दाना उसके मुख में नहीं जाएगा। वो दूसरे के लिए रक्षा करता है, वो दूसरे के लिए फसल की रक्षा करता है। तो उस अब फसल तो बहुत अच्छी होती है, उसको नीलगाय नहीं खाए, हरिण नहीं खाए, सब भाग गए, लेकिन गल्ला जब होगा तो इस बेचारे को कुछ भी नहीं मिले। तो जो न तो दान करते हैं न भोगते हैं, वे तृणमय कृत्रिम पुरुष, बस धन अगोर करते, बैंक में जमा करके मर जाते हैं, अब दूसरे लोग भोगेंगे उसको। तो इसीलिए दान करना और भोगना, धन का यही उपयोग है। और भोगने की एक सीमा होती है। भोगने का मतलब घर बनाना,
विवाह शादी करना बच्चों की, लड़की की, और सब मतलब संसार हमारा ठीक से रहे एक स्टैंडर्ड के अनुसार। ऐसा नहीं कि बच्चे भी दुख भोगे, स्त्री भी दुख भोगे, अपना शरीर भी कष्ट भोग रहा है, फिर भी सारा धन संचित। तब तो तृणमय कृत्रिम पुरुष की तरह वो शरीर धन छोड़ देना पड़ेगा, दूसरे लोग उसको भोगेंगे। अब ये दान धर्म आ गया, इसलिए मैं यहाँ व्याख्या करने लगा।